अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर अस्पताल में पुलिस गर्दी 50 मरीजों की जान जी खतरे में डाल दी। अपने बाप का इलाज मैं खुद करूंगा। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत का पागलपन, इतने पागल हुए कि 50 पुलिस के एहलकारों से अस्पताल में मरीजों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर धावा बोल दिया। 500 पुलिस वालों का अस्पताल पर हमला हुआ है जी। आईजी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब आईजी ने जो है वो हाथ खड़े किए हों। जब से आईजी साहब को हम देख रहे हैं, मिन्नतें तरले करते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं कि आईजी साहब पंजाब का बुरा हाल हो गया, लेकिन पुलिस जो है उनकी गुंडागर्दी किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो रही। ये मामला क्या, आज की वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लाहौर के जी बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर पुलिस ने डॉक्टर्स, स्टाफ को, मरीजों और सहाफियों पर जो है वो पुलिस गर्दी शुरू कर दी। ये कोई आम पुलिस गर्दी नहीं थी, उन पर टूट पड़ी, उनको इतना मारा, इतना कुटा, इतना उनका बुरा हाल कर दिया कि लोग वहां पे जो थे वो परेशान हो रहे थे कि ये पुलिस को तकलीफ हुई क्या है। तो पुलिस को यहाँ पे तकलीफ होती रहती है। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी पुलिस की अगर हम बात करें, उनको अब ऐसा जो है ना, उनकी घुट्टी में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं, उनको इतनी आदत हो गई है कि हमारे टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है और हम पर ही वो गुंडागर्दी हर वक्त दिखाते रहते हैं। यानी कि हर जगह पुलिस गर्दी जा रही है। अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो पूरे पाकिस्तान में जो है पुलिस गर्दी जा रही है। बिलाल पाशा के केस में आप देख लें कि बन्नू पुलिस ने तो सारा मामला ही उठा के जो है वो कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए तो हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं। पंजाब पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल है। उनको किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो, जिसको तुमने कुटना है, जिसको तुमने मारना है, जिसको तुमने उठाना है, जिसको तुमने फेंकना है कहीं पे, तुम्हारे पास हमने खुली छूट दी हुई है। तो पंजाब पुलिस तो आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल जो है किसी के कंट्रोल में नहीं है। उनको ये सिखा दिया गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आईजी साहब खुद भी टिकटॉकर्स के साथ तस्वीरें बनाते हुए नजर आते हैं। वो टिकटॉक पे लगे हुए हैं अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें, लेकिन अवाम का किस तरह से ख्याल रखना है, उनको डरा धमका के रखना है। उनको ऐसा डराना है जैसे कि भाई तुम पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं हो, तुम पता नहीं सोमालिया से आए हो और तुम पर जबर करना, तकलीफ देना, अजियत देना हमारा काम है। पुलिस गर्दी के जवाब में आईजी साहब सिर्फ किताबों में डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को ओहदे से हटाते हैं, और वो भी अब सुनने में आया है कि बस दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी टाइम के लिए ओहदे से हटाया था, दोबारा से उनको बहाल करने की तैयारियां की जा चुकी है। ये मामला क्या है? डॉक्टर हॉस्पिटल पंजाब कॉलेज वाले सुहेल अफजल साहब का है और मियां आमिर महमूद, सबको पता है कि मियां आमिर महमूद जो है वो दुनिया मीडिया ग्रुप उनका है। अब डॉक्टर हॉस्पिटल में दुनिया टीवी के रिपोर्टर्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। जब सारे मामला हो रहे थे, यानी कि 500 बंदों को लेके पुलिस 50 पुलिस एहलकारों को लेके, सॉरी 500 पुलिस एहलकारों को लेकर जो है वो जब धावा बोलते हैं वहां पे, तो मीडिया भी आती है। अब मीडिया आती है तो पुलिस वालों की जान निकलती है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गुंडागर्दी जो है मीडिया के थ्रू, अगर कोई 2-4 लोग बचे हैं सच दिखाने वाले, तो उनकी तो फिर जो है दुर्गत बन जाएगी। 500 पुलिस एहलकारों के साथ ही अस्पताल पे धावा बोलता है और वहां पर जी मरीजों को भी मारा जाता है, दुनिया टेलीविजन के रिपोर्टर्स को भी मारा जाता है, अच्छा खासा मारा जाता है। और इस वक्त तो पैचअप की कोशिशें जारी हैं। समझाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, समझ लें, हम तो पेटी बहन भाई हैं, हम लोगों ने मिलकर ही ये सब करना है। लेकिन जो वहां पर और लोग थे, जो अवाम थी, उनके साथ क्या सलूक किया गया है, काबिल मजम्मत है। अब होता क्या है, वहां पर जी इन्होंने रिपोर्टर्स को भी पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब सीएम पंजाब खुद भी, आप सबको पता है कि मीडिया वाले हैं और वो एक्शन लेते हैं। उनको बल्कि कहा जाता है, कन्विंस किया जाता है, मैसेज पहुंचाया जाता है कि भाई आप भी मीडिया वाले हैं, हम भी मीडिया वाले हैं, अब इस तरह से गुंडागर्दी करेगी पुलिस तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो अब प्रेशराइज करवाया जाता है। तो एक्शन लेते हुए मलिक लियाकत, जिसने ये सारा गुंडागर्दी करवाई है, यही कहा जा रहा है मुबैना तौर पर, इसलिए हम बोल देंगे क्योंकि आगे चल के पुलिस से इनको बचा तो लेना है। अच्छा जी, तो उन्होंने लोगों पर तशद्दुद करवाने, डीवीआर को कब्जे में लेने, सीसीटीवी और जितने भी मोबाइल हैं तोड़ने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब मामला यहाँ तक पहुँचते हैं कि समझाया जाता है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मामला तो बड़े ख़राब है। पुलिस से पहले ही नफरत करती है जो हमारे मुल्क की आवाम है, खुसूसन पंजाब की आवाम तो पहले ही जो है वो नफरत करती है। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत की जानिब से भारी नफरी के साथ डॉक्टर अस्पताल पर हमला किया गया। इन्होंने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब ने इसकी शदीद मजम्मत की है और सीआईए पुलिस के हमले को घटिया फेल करार दिया। वाईडीए पंजाब के सदर डॉक्टर शोएब ने कहा है कि जी जहां पर मरीजों का इलाज होता है वहां पर ये हरकतें करना शर्मनाक फेल है।
पुलिस हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेती है। हम भी तो यही रो रहे हैं कि पुलिस हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेती है। इतनी बड़ी बड़ी इनकी तोंदें निकली हुई हैं, अंदर पता नहीं क्या कुछ इन्होंने भरा हुआ है। उसके बाद इनको समझा दिया जाता है कि भाई अब तुम लोगों ने टिकटॉक बनाना है, टिकटॉक से तुमने अवाम में मकबूल होना है। तो वो जाते हैं सुबह ऑन ड्यूटी पे आके वो टिकटॉक बना रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। अब खवातीन को भी इस काम पे लगा दिया। तो जो पुलिस वाले पंजाब के, उनको ये तरगीब दी जा रही है कि भाई तुम टिकटॉकर बन जाओ, उन्होंने अवाम के साथ यही सलूक तो करना है ना, घंटा सलूक करना है। अच्छा, उन्होंने अवाम के साथ यही सलूक करना है और यही सलूक हो रहा है। अब देखें, इसकी मजम्मत तो हम भी कर रहे हैं कि इंतहाई घटिया और नीच किस्म का ये फेल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि पंजाब पुलिस किसी के काबू में नहीं है, किसी के काबू में नहीं है। और मुझे इतनी हंसी आती है कि बेतहाशा मामला पंजाब में डॉक्टर साहब की मौजूदगी में हो चुके हैं। अब डॉक्टर साहब हमारे आईजी हैं, आईजी साहब इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या करें, आईजी साहब जो हैं उनके तो कान पे जूं नहीं रेंगती। पंजाब का बुरा हाल हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पकड़ के हमारे गिरेबानों तक पहुंच चुकी है, हमारे टैक्स के पैसों से इनको सैलरी मिलती है। डॉक्टर्स की इज्जत नहीं की जाती। यकीन करें, दुनिया में टीचर्स की, डॉक्टर्स की, हर पेशे के बंदों की इज्जत की जाती है। यहाँ पर पकड़ के पुलिस ने डॉक्टर्स को ही कुटना शुरू कर दिया। ठीक है, अब होता ये है कि जी वो कहते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अवाम और सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो पुलिस का काम है। ये बड़ी हंसी वाली बात है। चेयरमैन YDA ने कहा कि जी अफसोस की बात है कि अभी तक अस्पतालों पर जो हमला किया गया, सहाफ़ियों पर हमला किया गया, इसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो इसकी सर FIR दर्ज होने भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनकी मिली भगत है। कल को आप सुनेंगे कि सारे मामला पैचअप के ज़रिए जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। तो पुलिस तो जो कर रही है, कोई अभी से तो नहीं कर रही, बहुत पहले से करती आ रही है। और पुलिस को इस वक्त जो है क्लीन चिट दी गई है कि आपने पाकिस्तान के शहरी का जो हाल करना है करें, उठा के फेंकें, कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालात बना दिए। पुलिस जराये के मुताबिक जी किनाल रोड पर वाक़ई निजी अस्पताल में रात गए CIA पुलिस ने गुंडागर्दी शुरू की है। पुलिस एहलकारों ने अस्पताल अमले को यरगमाल बनाया और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो मारा पीटा, जबकि गालियां देने के साथ उनको धमकियां भी दी गई। अब जी दुनिया टेलीविजन की जो टीम है कवरेज के लिए वहां पे पहुंचती है, तो वहां पर मौजूद CIA के अफसरान और एहलकारों ने उन्हें भी कुटना शुरू कर दिया। यानी कि आप गुंडागर्दी का लेवल चेक करें कि हमने पंजाब में गुंडे पाले हुए, लेकिन वो पुलिस की सूरत में पाले हुए हैं। अस्पताल से जी CCTV कैमरों की फुटेजेस भी ले गए। यकीन करें, मैं कहती हूँ पूरी गेम डालते हैं, पक्का खेलते हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही IG पंजाब, CCPO लाहौर और दीगर अफसरान मौके पे पहुंच गए। सर, मौके पे पहुंचने से क्या होता है? आपको पता है कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपको पता है कि क्या क्या मामला हो रहे हैं। इनको कंट्रोल करना जो है वो मेरे ख्याल में आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम ये नहीं है कि आप लोग ऐसे वाकयात का इंतजार करें और उसके बाद जाके जो है वो 2-3 लाइंस बोल दें, भाषण देना शुरू कर दें, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ भी नहीं किया जाता। IG साहब जो हैं वो गए थे, बहुत सारे मामला पहले भी हुए हैं, वो जाकर 2-3 दिन तक जो है वो उसका लेते रहते हैं कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद उनको याद भी नहीं रहता। बड़े मसरूफ़ है ना, मेरे ख्याल में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है पंजाब की पुलिस मसरूफ़ है और IG साहब जो है वो मसरूफ़ हैं। तो वहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरी तरफ जी DIG CIA जो मलिक लियाकत है, उसका कहना था कि उनके वालिद अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और वो वेंटिलेटर पे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बर वक्त नहीं मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ पूछा था। जनाब, आपने सिर्फ पूछा, आपने 500 पुलिस वालों को बुला लिया और आपने डॉक्टर्स की ऐसी फेंटी लगवाई, ऐसी उनकी कुटाई की, उनको इतना मारा पीटा, इसको आप पूछना कहते हैं? आपका पूछना शायद यही होगा। ये हम बेचारे अवाम जो हैं यहाँ पे मुश्किलों से, मेहनत से जो है सर्वाइव भी कर रहे हैं, अपने टैक्स जो है आप लोगों की सैलरी पे लगा भी रहे हैं और आप पकड़ के अवाम को ही मारना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वालों को पूछने का तरीका आप देख लें कि 500 पुलिस एहलकारों को ये बंदा लेके जाता है वहाँ पे, डॉक्टर्स को ज़मीन पे लिटा लेता है, मीडिया को ज़मीन पे लिटा लेता है और इतना मारता है, तशद्दुद करता है, जो कि काबिल मज़म्मत है। मुतासरा सहाफ़ियों को कहना है कि सब मलिक लियाकत की ईमा पे हुआ। डेफिनेटली उसने ही करवाया। उसका अब्बा वेंटिलेटर पे जो है, उसका वाहिद अब्बा पूरी दुनिया में वेंटिलेटर पे, किसी और का बाप जो है वो ना अस्पताल में दाखिल होता है, ना उसका इलाज होता है और ना ही लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो उसका बाप वेंटिलेटर पे था तो उसने बदला तो लेना था, और वो किससे बदला ले सकता था? उन्होंने लोगों को ही मारना पीटना था। अब जी अस्पताल इंतजामिया ने थाना जोहर टाउन में मुकदमे की दरखास्त दे दी है, FIR दर्ज नहीं करवा रहे। यानी कि बात यह है कि कहने को सिर्फ 2-3 दिन के लिए मामला ठंडा करने के लिए उस बंदे को जो है हटा दिया पोस्ट से, लेकिन अंदर खाने मामला चल रहे हैं कि जी उसको जो है बहाल कर देंगे। FIR दर्ज होने नहीं दे रहे। FIR जब आप दर्ज नहीं होने दे रहे तो फिर क्या मामला होंगे? यानी कि पुलिस की गुंडागर्दी को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं
पुलिस की गुंडागर्दी को ये कहते हैं कि जी अगर इनको लगता है कि ये गलत हुआ है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होने दे रहे, क्योंकि आपस में पैचअप की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये तो हमारे मुल्क के हालात है। पंजाब को तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। यकीन करें, ऐसे लगता है कि पंजाब से बदले लिए जा रहे हैं। और पंजाब पुलिस, ठीक है, और कोई पंजाब को तबाह नहीं करा। पंजाब पुलिस ने अवाम को इतना डराया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि मैं कहती हूँ कि गुंडों की जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क में इस वक्त पंजाब पुलिस मौजूद है।